कि आप क्या करेंगे शुएब शेख के साथ, ये कौन ले गया, हमें आप गिरफ्तार कर लें लेकिन उनकी गिरफ्तारी डालें, हमें बता दें वो कौन से थाने में है, हमें बता दें कौन सी जेल में है। अगर तो ये FIA ने किया है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि किस तरह से आप किसी को बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं, नोटिस करेंगे, वजूहात बताएंगे, इल्जामात बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है उनको बगैर जो है वो नोटिस किए, बगैर बताए जो है ये सारी कार्रवाई की गई है। उनका जो जुर्म है वो पाकिस्तान से वफादारी है, उनका जुर्म जो है वो हक के साथ खड़ा होना है, उनका जुर्म पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ खड़ा होना है, उनका जुर्म पाकिस्तान में आइन के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के साथ खड़ा होना है। सहाफियों को, पाकिस्तान के तमाम शहरियों को, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल वर्कर को कि अपने अपने सीने पर बैज लगाएं और उस पर लिखें मैं हूं बोल, और मैं हूं बोल, मैं बोलूंगा, मैं हूं शुएब शेख, मैं बोलूंगा। जितना तशद्दुद कर सकते हैं, जितना जुल्म कर सकते हैं, ये कर लें। बॉल नंबर 1 चैनल बन चुका है, मजीद बॉल नंबर 1 चैनल बन जाएगा। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को अगवा किया गया है बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई एयरपोर्ट के अंदर से। क्या इत्तलात आप तक है? अब देखिए, मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ। शुएब साहब ने आज पहुंचना था। हमें इत्तलात तो पहले ये थी कि आजकल क्योंकि बहुत धमकियां दी जा रही थी बोल को, और ये खदशात तो थे पहले से, हम इन खदशात का इजहार भी कर रहे थे जिस तरह से चीजें बोल के खिलाफ की जा रही थी और शुएब साहब के खिलाफ की जा रही थी। तो हम एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे और शुएब साहब जो है वो उनको एयरपोर्ट से ही कुछ नामालूम अफराद ने हिरासत में लिया और अभी तक जो है इस हवाले से मजीद कोई तफसीलात सामने नहीं आ रही कि नामालूम अफराद कौन थे, किस मामले में वो यहाँ पर आए थे और क्यों उन्होंने शुएब साहब को साथ लिया। इस वाले से देख रहे हैं आप। जरा अगर किसी और से बात करें तो मैं जरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं जरा ये ले लूँ। जी ठीक है, आपसे सिद्दीक से बात करें। समी साहब हमारे साथ मौजूद है। समी साहब, आप कह रहे थे ये गुंडागर्दी है कि बोल पेश भी हो रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। आप इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद की अदालतों में भी जब तक कराची में मुकदमात थे यहाँ भी पेश होते रहे, लोअर कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट तक भी, फिर भी जिनमें बरी हो गए उसके बाद फिर वो मुकदमात दोबारा खोले जा रहे जिनका वो आपके प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन अब ये फिर सिर्फ और सिर्फ थ्रेट थे कि ये कुछ होगा, धमकियां थी मुझे नहीं पता। मुदस्सर एक सेकंड रुकिए जरा, देखें। जी समी साहब, ये मुझे नहीं पता उनका किसी मुकदमे में वो वांटेड नहीं है, किसी में वो मतलूब नहीं है, उन मुकदमात में कोई गिरफ्तारी की बात नहीं है। अभी इस वक्त जो मामला उन मुकदमात का नहीं है, इस वक्त मामला ये है कि उन्हें अगवा किया गया। क्योंकि मैं इसे अगवा इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं दिखाए, किसी ने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन जो लोग जिन्होंने अगवा किया है वो बड़े बासर लोग थे, इसलिए कि एयरपोर्ट के अंदर गए वो, और जब जिस वक्त शुएब शेख साहब गालबन जहाज से निकले हैं तो वो उनको ले गए। तो इसका मतलब है कि वो कोई बड़े बाख्तियार लोग थे, वो कोई आम आदमी तो नहीं थे, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं थे। उन्होंने अगवा किया, चाहे कोई सरकारी बंदा किसी को उठाए और अरेस्ट वारंट के बगैर, बताए बगैर, तो वो अगवा है, उन्होंने अगवा किया है। और ये उन्होंने बोल के ऊपर एक जरब लगाई है, बोल को बंद करना चाहते हैं, बोल को बर्बाद करना चाहते हैं। शुएब शेख को सजा इस बात की है कि तुम क्यों दिखा रहे हो अदलिया, तुम क्यों अदलिया की हमायत की बात करते हो, तुम क्यों ये मुस्लिम लीग नून का बैंड बजाते हो, तुम क्यों इमरान खान को दिखाते हो, तुम क्यों तहरीक इंसाफ की जो कवरेज है वो करते हो, इसको निकालो, उसको निकालो। ये है इल्जाम और अगवा किया गया। देखिए मुदस्सर, बात ये है कि अगर कोई इदारा गिरफ्तार करना चाहता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आए, आप वारंट दिखाएं, आप शो करें, आप गिरफ्तार करके ले जाएं, हम अदालतों में जाएंगे। हम कोई कानून से अबव नहीं है, हम कानून के मुताबिक हैं, आम शहरी हैं, जो पाकिस्तान का कानून है हम पर लागू होता है, हम उसके तहत सब कुछ कर रहे हैं। शुएब साहब आज जो इस्लामाबाद आ रहे थे, कल एक मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमारी पेशी जरूरी है, वो उस पेशी के लिए आ रहे थे। वहां पर जो मुकदमात हैं, जो भी कुछ है उस पर हम जाते हैं, पेश होते हैं। हम पे और कोई मुकदमा करना है आप कर दें, हम अपना अदालतों में दिफा करेंगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम कोई कानून से अबव हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे ना करें। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो अगवा किया है आपने, क्योंकि इसको अगवा कहते हैं जब कोई ताकतवर लोग, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो कोई एजेंसी हो, चाहे वो कोई हुकूमत हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, अगर वो आकर किसी को अरेस्ट वारंट के बगैर एयरपोर्ट के अंदर से उठाता है तो दो चीजें साबित होती हैं। एक तो ये कि वो बहुत ही ताकतवर हैं, वो बहुत ही बाअसर लोग हैं जो एयरपोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, एक बंदे को वहां से उठा के कहीं ले जा भी सकते हैं।
तो मेरा सवाल है हुकूमत से, मेरा सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं उनसे ये कहता हूं कि आप ऑर्डर करें इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, अथॉरिटीज को, कि आप, क्योंकि इसका ताल्लुक आजादी इजहार से है, आप ऑर्डर करें कि उसको फौरी तौर पर पेश किया जाए। हमें खतरा है, हमें खतरा है कि कौन ले गए, उनके साथ क्या करेंगे, उन पे तशद्दुद करेंगे। जिस तरह कल एक मासूम को, अली बिलाल को इन्होंने उठाया, गिरफ्तार किया, तशद्दुद किया, फिर उसकी लाश फेंक दी जिसको पीटीआई के लोग उठा के ले गए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे शुएब शेख के साथ, ये कौन ले गया, हमें आप गिरफ्तार कर लें, लेकिन उनकी गिरफ्तारी डालें, हमें बता दें वो कौन से थाने में है, हमें बता दें कौन सी जेल में है, हम अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप अगवा करके ले जाएं? हम तो ये कह रहे हैं कि ये आपने अगवा गलत किया है, ये गैर कानूनी है, फेडरल कैपिटल है, एक IT एक्सपोर्ट कंपनी, एक चैनल, एक, अगर वो आदमी महफूज नहीं है इस तरह से अगवा से, तो कौन सा बंदा पाकिस्तान का महफूज है? ये मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि वो नोटिस लें इसका, वो अथॉरिटीज को ये ऑर्डर करें कि आपने क्यों उठाया है उसको, आप गिरफ्तारी है तो गिरफ्तारी करें, ये हेबियस कार्पस है। ये उन्होंने, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उन्होंने शुएब शेख को अगवा किया है जी। और ये सबको डराने के लिए, देखें सलमान इकबाल साहब पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, ARY के अपने मसाइल हैं, पोल जो है हम नहीं गए कहीं बाहर, जो बाहर गए हैं, मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई गलती की है, जाहिर है अगर आपकी जान महफूज नहीं है तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी कहना था कि जगह से हिजरत कर जाओ। तो आप, वो लोग जो गए अपनी जान बचाने के लिए, वो उन्होंने दुरुस्त किया। हम तो डट के खड़े हैं पाकिस्तान में, और हम उनके भी साथ खड़े हैं, हम उनका भी मुकदमा लड़ रहे हैं, बड़े बहादुर लोग हैं वो, अमाद यूसुफ हैं, इससे अरशद शरीफ ने शहादत ली, बेचारे सलमान इकबाल बाहर हैं, सब कुछ इस मुल्क में होने के बावजूद वापस नहीं आ सके। साबिर शाकिर को देखें, मुहित पीरजादा को देखें, इन्होंने इमरान रियाज को पकड़ा, कैसे घुमाया फिराया। अब हमें पता चल रहा था ये वीगो डाले आ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, पोल का, उनके घर का, धमकियां। मैंने कहा, रात मुझे नूर आलम ने कहा कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा सबक। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट अगर ऑडिट की हमने बात की है तो आप प्रोग्राम करते हो, हमें गालियां देते हो। अब आज उन्होंने शुएब शेख को अगवा कर लिया, तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है मुदस्सिर। ये जो संगीन सूरत हाल है जो नजर भी आ रही है, मुसलसल थ्रेड था, आपके खिलाफ मुकदमात हुए, इमरान रियाज की गिरफ्तारी हुई, अरशद शरीफ का तो शहादत हुई है, जमील फारूकी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया। सिद्दीक जान ने हमें फिर से ज्वाइन किया। जी सिद्दीक, कुछ ताज़ा तरीन आप तक कोई इत्तलात है, क्या सिचुएशन है? आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हैं? यहाँ से तो जो दूसरा रास्ता था वहाँ से शुएब साहब को शायद लेके निकले हैं या अभी अंदर ही हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे तो 8 से 10 नामालूम अफराद जो हैं वो सिविल कपड़ों में थे, और वो जहाज के अंदर गए और वो उनको लेकर और उन्होंने हिरासत में ले लिया। अभी तक कोई वजूहात नहीं बताई गई, ये भी नहीं बताया गया कि वो जो नामालूम अफराद थे वो किस इदारे से उनका ताल्लुक था, केस क्या था, मामला क्या था। और देखें, ये इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि जो आइन और कानून जो कहता है, जो ज़ाब्ता कहता है, जो अदालती फैसले कहते हैं, उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। और आना चाहिए था। ये देखें ना कि इस तरह से गुंडा गर्दी जो है, ये दहशत गर्दी जो है, कि इस तरह से किसी को गोलियां मार दो, किसी को अगवा कर लो, किसी को उठा लो, ये पिछले 10-11 माह से हम मुसलसल देख रहे हैं। और बिल्कुल हमें ये नजर आ रहा था, क्योंकि बॉल जो है वो निशाने पर था, बॉल टारगेट पे था। उसकी वजह यह है कि बॉल को मुसलसल थ्रेट किया जा रहा था कि कुछ नाम दिए जा रहे थे कि इनको चैनल से निकाल दें, जिसपे शुएब साहब ने स्टैंड लिया। इससे पहले भी आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब बॉल ज्वाइन कर चुके थे, इमरान रियाज साहब को बाकी तमाम चैनल्स पर उनकी आवाज़ बंद कर दी गई, तो बॉल पर वो बोल रहे थे और बोल रहे हैं। समी इब्राहिम साहब का मामला आपके सामने है, जमील फारूकी का मामला आपके सामने है, मखदूम शहाब का मामला आपके सामने है। और फिर मुसलसल ये कहा जा रहा था कि आप जो है ये चीज़ ना दिखाएं, ये चीज़ ना दिखाएं, ये बात ना करें, इमरान खान की रैलियां ना दिखाएं, जलसे ना दिखाएं, आप जो है वो जो चीज़ें भेजी जाती हैं वो चलाएं। और जो बनी बनाई स्टोरियाँ, घर के इल्ज़ामात, ये सारी चीज़ें भेजी जाती थी, जो कि हम नहीं कर रहे थे। और हम वो कर रहे थे जो आवाम को तक पहुँचना चाहिए, जो सच आवाम तक पहुँचना चाहिए, वो हम बता रहे थे और दिखा रहे थे। यही हमारा जुर्म था और यही सब कुछ जो है वो नागवार गुजर रहा था। अब नामालूम अफराद जो है वो शुएब साहब को उन्होंने हिरासत में लिया है एयरपोर्ट से, और मालूम नहीं है कि उनको कहाँ लेकर गए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि उनको कहाँ पर लेकर गए हैं, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है बगैर बताए, बगैर कुछ नोटिस दिए। और इस हवाले से अगर तो ये FIA ने किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि किस तरह से आप किसी को बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं, नोटिस करेंगे, वजूहात बताएंगे, इल्ज़ामात बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है उनको
बगैर जो है वो नोटिस किए, बगैर बताए जो है ये सारी कार्रवाई की गई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं पता लगाया जाए, लेकिन बात यह है मुदस्सिर इकबाल साहब के ये मुश्किल वक्त जो है वो गुजर जाएगा, लेकिन पूरी कौम देख रही है, बोल को कौम देख रही है। और अब हम पूरे पाकिस्तान में जहां भी जाते हैं लोग बोल से मोहब्बत करते हैं, लोग जो है वो कहते हैं कि बोल खड़ा है, और अगर बोल खड़ा है तो उसमें सबसे ज्यादा साहब हैं। अगर आज वो कह दें कि जी हमने पीछे हटना है तो कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो शुएब साहब भी हैं, बल्कि कई बार ऐसे हुआ कि जो मुख्तलिफ हमारे नाम हैं उन्होंने शुएब साहब को ये कहा कि अगर हमारी वजह से आपके ऊपर ये मुश्किलात हैं तो हम डिजाइन कर देते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम प्रोग्राम नहीं करते, आप हमें निकालते हैं, हम खुद अलग सोच जाते हैं, लेकिन हमें अंदाजा है कि हमारी वजह से आपके साथ ये सारा कुछ हो गया। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने नहीं किया। खुद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, खुद उनको अगवा कर लिया गया, खुद उनको ले गए, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बात हम कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो बात हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और आप देख लें उसकी कीमत जो है वो तो सदीक इसी बात की तो फिर सजा अब दी जा रही है कि उन्हें आप हिरासत करें। लेकिन अगवा का मामला है, कुछ चीज़ होती, कोई वारंट होते, कुछ चीज़ें होती तो कोई हिरासत की बात भी होती, लेकिन यही जुर्म है जो मुसलसल वो बात बार बार कर रहे हैं। पुराने केसेस भी आपके सामने वो खोले जा रहे थे, चीज़ें हो रही थी और प्रेशर हो रहा था, लेकिन आज तो वो खुद कल होने वाले केस में अदालत में पेश होने के लिए आ रहे थे, और एयरपोर्ट से इस तरह से उनका अगवा हो जाना और इस तरह से उन्हें गायब कर दिया जाना, ये बहरहाल एक अहम है जो सवालिया निशान बना हुआ है। सिद्दीक बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए ये मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने अगर उनको बुलाना था, आपने अब वो आज क्यों इस्लामाबाद पहुंचे थे? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे, उनको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। और देखें इस केस में हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद समाअत होती है, और हर समाअत में शुएब साहब खुद आते हैं। थ्रेट्स भी हैं, पहले मेडिकल इश्यूज भी थे, उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये मसला है मैं नहीं आ सकता, ये मसला है मैं नहीं आ सकता। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, वजूहात, थ्रेट्स, मामलात, इश्यूज के बावजूद शुएब साहब पेश हो रहे थे, हर पेशी पे पेश हो रहे थे, हर समाअत पे पेश हो रहे थे। और उसके बावजूद ये देख लें कि ये रवैया है। आप देख लें कि जिनके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनको एनआरओ दे दिया गया, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने तबाह किया मुल्क को, जिन्होंने बर्बाद किया, जिन्होंने खोखला किया, जिनकी वजह से मुल्क की सलामती के ऊपर बातें होती हैं, मुल्क के दिफा के ऊपर बातें होती हैं, वो आज इक़्तिदार में बैठ के मजे कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान फर्स्ट की बात करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तो हमें नजर आ रहा है। अब देख लेना यहाँ पे क्या नहीं हुआ पिछले 11-12 माह में, क्या नहीं हुआ, कौन सा जुल्म है जो पिछले 73 वर्षों में मुख्तलिफ अदवार में होता रहा और पिछले 1 साल में वो नहीं हुआ। पिछले 73 बरस के मुख्तलिफ मजालिम को आप मिला लें, वो सब जुल्म पिछले 1 साल में हुए हैं। और मुसलसल बोल को थ्रेट किया जा रहा था, मुसलसल दबाव डाला जा रहा था, मुसलसल कहा जा रहा था गिरफ्तार कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं ये बात कोई अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बात ओपन बात है, सबको पता है कि हमें कहा जा रहा था कि जी अगला नंबर बोल का है, अगला नंबर आप लोगों का है, आप लोगों को उठाया जाएगा, आप लोगों को सबक सिखाया जाएगा, आप लोगों को जो है वो आप लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। ये नजर आ रहा था, और ये जानते हुए भी हम जो काम कर रहे थे, ये जानते हुए कर रहे थे कि हम तो वो बात करेंगे। अब मुझे बताएं, क्या हम भी इस एजेंडे पे चल जाते कि जिले शाह जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं था, फिर ठीक थे हम? क्या होता मुझे बताएं। हम अगर ये कहते कि जिले शाह जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं था तो चंद लोग तो खुश हो जाते, लेकिन 22-23 करोड़ लोग हमसे नफरत करते, लानत भेजते हमारे ऊपर के कितने घटिया और ये गलीज हरकत कर रहे हैं, कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। हमने तो बताया कि वो पुलिस की हिरासत में था, उसको कत्ल किया गया, उसको शहीद किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया। आपने देखा उसके चेहरे के ऊपर टॉर्चर के निशानात। अल्लाह ताला के अजाब से डरें, इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें। और ये जो आप बोल के साथ आप कर रहे हैं, बोल के साथ पहले भी आपने किया। देखिए इस केस के अंदर, जिस केस में पहले शुएब साहब को गिरफ्तार किया गया था, एक ही मामला, एक ही इल्जाम और 2 FIR। सुप्रीम कोर्ट कहती है 2 FIR नहीं हो सकती। मामला हाई कोर्ट में गया, 9 जजेस कहते हैं नॉट बिफोर मी, मेरे सामने ना लगाएं। एक जज साहब आके बरी कर देते हैं ओपन कोर्ट में, चैम्बर में जाते हैं, वापस आ कहते हैं नॉट बिफोर मी। अपील जो है वो 30 दिन टाइम होता है, 102 दिन बाद अपील दायर हो जाती है। अच्छा, जो मुद्दई है, जो FIR करने वाला मुद्दई है, जिसकी मुद्दईयत में ये सारा कुछ हुआ है, वो ये बात कह रहा है कि कोई इल्जाम नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई मुतासरा शख्स नहीं है, कोई शिकायत कुनिंदा नहीं है, फिर भी केस चली जा रहे हैं। और अभी देखें आप कि फेयर ट्रायल का हक ले लिया और कहा कि डे टू डे चलाना है, वकील हैं नहीं है, बरियत के ऊपर पहले फैसला नहीं करना, एविडेंस के ऊपर पहले फैसला नहीं करना, केसेस चलाने। तो ये चीजें सारी नजर आ रही हैं। और देखें पिछले 5-6 रोज से, हमारे नाज़रीन ये बात जानते हैं, पिछले 6-7 रोज से हम ये बात बता रहे थे कि किस तरह से पहले एक जगह पे कोशिश की गई, फिर दूसरी जगह पे कोशिश की गई, जब कोई चीज नहीं मिली तो अब नामालूम अफराद आके ले गए और कोई वजह पता नहीं है।
तो मुसलसल ये थ्रेट्स जो हैं वो हो भी रहे थे। सिद्दीक, पहले भी 2015 में भी उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत थी, सालों से चलने वाली कंपनी को उस वक्त घंटों के अंदर बंद कर दिया गया और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली IT कंपनी थी। उस तमाम तर चीज़ें लीगल होने के बावजूद सब इस तरह से बनाकर पेश किया गया कि जनाब यहाँ तो कुछ फ्रॉड हो रहा है और वो मुकदमा भी कुछ नहीं था। लेकिन आज तो उससे भी बढ़कर है कि कोई गिरफ्तारी भी नहीं है, अब तो अगवा का मामला है सीधा सीधा। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, ये अगवा, ये इस तरह से उठाया जाना, पहले तो सहाफ़ियों को उठा लिया जाता था, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, अब जो है वो चैनल मालिकान तक मामलात आ गए और इससे पहले भी अब भी यह है कि अगवा वाले मामलात हो गए। चले गिरफ्तारियां तो माजी में भी रही हैं शुएब साहब के हवाले से कि उनको बार बार इस मुल्क से मोहब्बत की सजा होती रही है, लेकिन आज तो अगवा जो है ये तो सबसे आगे जो है वो कह रहे हैं कि अगवा, बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी तक जाने वाला अमल है। समी इब्राहिम साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं, उन तक आवाज़ जो है उनकी हम तक वो नहीं पहुंच रही है। सिद्दीक जान हमारे साथ है। सिद्दीक, जो बात कर रहे हैं कि 2015 और आज 2023 नाकर्दा जराइम की सज़ा है वो तो दी जा रही थी मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन आज तो अगवा और दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का मामला भी शुरू कर दिया गया है। देखें, जहाँ पे अरशद शरीफ साहब जैसी शख्सियत को जो है वो इस तरह से बेदर्दी के साथ जो है वो शहीद कर दिया जाए, तो वहाँ पे आप क्या इन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं? इन लोगों से आप दरिंदगी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल में 14 लोगों को शहीद किया, जिन्होंने खवातीन को जबड़ों में गोलियां मारी। अरशद शरीफ साहब शहीद हुए तो मरियम नवाज ने उसका खुशी का इजहार किया, और आज वो जिले शाह की शहादत पे और उसके बेमाना कत्ल पे वो जिस तरह से मजाक उड़ा रही थी और वो जिस तरह से उसको कर रही थी, ये दरिंदे हैं, ये इंसान नहीं है। इनका सब कुछ, इनके लिए सब कुछ, इनका इक़्तिदार है। इक़्तिदार इसलिए है कि उसमें पैसा है, करप्शन है, लूट मार है। अगर ये इक़्तिदार ना होता और आज इमरान खान होते तो अब तक इनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके होते, इनको सजाएं हो चुकी होती। तो ये इनके चीजें हैं, इनके सारी जो इनके मामलात हैं वो सामने है आपके, और इनके लिए जो है वो इक़्तिदार सब कुछ है, इनके लिए पैसा सब कुछ है, और इनके लिए जो है वो बाकी चीजें जो है वो मनमानी अपनी जो है वो उनके लिए बड़ी जरूरी है। वो चाहते हैं कि वो बोला जाए जो वो चाहते हैं कि वो सच हो, वो बोला जाए जो वो उनकी ख्वाहिश है कि ये सच बनाकर पेश किया जाए। वो सिद्दीक जान भी वो बोले, समी इब्राहिम भी वो बोले, वो जमील फारूकी भी बोले, वो इमरान रियाज भी बोले, तो उनका सच ना बोलने की और उनकी बातों को सच ना कहने की सजा हो सकती है, और तो कोई ऐसा जुर्म नहीं है सिद्दीक के जो किया जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए, बात इस वक्त ये चल रही है कि ये कहते हैं कि आप हमसे सरकारी इश्तिहारात क्यों नहीं लेते, अब वो क्यों नहीं बोलते जो बाकी सब बोल रहे हैं, अब वो क्यों नहीं कहते जो बाकी सब कह रहे हैं, आप वो अल्फाज क्यों नहीं अदा करते जो अल्फाज आपको लिखे हुए हम भेजते हैं। ये इनका इस वक्त टोटल इनका मामला है। ये कहते हैं कि आप देखें, कल अब इस बात पे वो थी कि जी आप ये बताएं कि जी ये पुलिस की हिरासत में नहीं था जिले शाह, आप बताएं हम कैसे कहें, हम महंगाई के ऊपर कैसे बात ना करें, हम नाइंसाफी के ऊपर कैसे बात ना करें, हम जुल्म के, जबर, तशद्दुद, दहशतगर्दी, गुंडागर्दी के ऊपर कैसे बात ना करें। ठीक है, इसकी भी आवाज बंद कर दो, इसकी भी आवाज बंद कर दो, इसकी भी आवाज बंद कर दो। अदलिया के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो उस पर धमकियां, ये तो हैरान कुन है। समी इब्राहिम साहब बता रहे हैं कि उनको PSC के चेयरमैन बाकायदा धमका रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया है, उसके हवाले से अगर कोई बात हो रही है तो उस पर भी धमकियां दे रहे हैं। Full News Headquarters. Full News Headquarters. समी इब्राहिम साहब, ये धमकियां, ये बातें, ये थ्रेट, ये तमाम तर चीज़ें माजी में भी, अब भी, लेकिन मेरा ये सवाल था कि अब तो उससे ज़्यादा मामला है कि चलें गिरफ्तार होना तो और बात है, यहाँ तो अगवा का मामला है। अगवा को तो फिर आप दहशतगर्दी या फिर आप गुंडागर्दी कहेंगे, और तो कोई लफ्ज़ नहीं है। बिल्कुल 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 आप सही फरमा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये अभी सिद्दीक जान ने भी बहुत सारे केसेस की तफसील बताई है। मैं आपको एक बिजार केस बताता हूँ जी, कि जब यहाँ पर इस्लामाबाद में हमारी बरियत हुई सेशन कोर्ट से, तो उसमें ये हुआ कि इन्होंने ये एक इल्जाम लगा दिया कि किसी ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दिया जज साहब को, और वो मुकदमा हमारा। अच्छा, उस वक्त ना उस ब्रिगेडियर के खिलाफ कोई FIR काटी गई,
ना उस जज के खिलाफ FIR काटी गई, बल्कि शौकत सिद्दीकी साहब जो बाद में मिसकंडक्ट के इल्जाम में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जिनको निकाल दिया, उन्होंने ये कहा कि इस जज साहब ने मेरे सामने कहा है कि जी मैंने पैसे लिए हैं। वो जज साहब चले गए अदालत में अपनी डिसमिसल के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैंने ना पैसे लिए, ना मैंने ये कहा, ये शौकत सिद्दीकी साहब झूठ बोलते हैं, आप इसकी इंक्वायरी करवा लें। अच्छा, अब वो जो ब्रिगेडियर साहब थे, ना उनके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज हुआ कि जी आपने कोई रिश्वत दी, और ना ही ये जज साहब से इस हवाले से पूछगिछ हुई। हमारा केस जो है वो रिमांड कर दिया गया। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं कि आप पूछें उस ब्रिगेडियर से जिसने ये जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने रिश्वत दी, कि भाई वो पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, क्या हुआ। हमारा तो उसमें नाम ही नहीं है, हम तो उसमें विक्टिम बन गए। और फिर जिस जज ने ये गवाही दी कि जी मेरे सामने जज साहब ने कहा था, शौकत सिद्दीकी साहब, वो आपको पता है एजेंसियों के खिलाफ और पता नहीं क्या कुछ था, जिस तरह से वो मिसकंडक्ट उन्होंने किया, व्हाटएवर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उन्हें निकाल दिया। तो ये पुरानी, अच्छा फिर एक और पुरानी इंक्वायरी थी कोई, उसमें भी हमने सारी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी की। तो हम हर तरह से जो भी कोई कानूनी मामला था उसमें हमारे वकील पूरी तरह पेश हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हम खुद भी जा रहे हैं और पेश होने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इन्होंने जो गिरफ्तारी डाली है, या मतलब अभी मैं अगवा कहता हूँ, मुझे नहीं पता किसने इनको उठाया है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें बता दें भाई कि आपने किस जुर्म में उठाया है, ताकि हम अदालत से जाएं, उसको हम रिव्यू करें। अभी तक ये अगवा है और हम चीफ जस्टिस साहब से कहते हैं कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लोगों से पूछें और ये जो इदारे हैं इनसे पूछें कि किस में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में फेडरल कैपिटल के एयरपोर्ट पर एक बड़ा चैनल, उसका मालिक अगर आ रहा है अदालत में पेशी भुगतने के लिए, और एक बिजनेसमैन है, एक आम शहरी है जो पाकिस्तान में इतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स के जरिए ज़र मुबादला लीगल थ्रू स्टेट बैंक ला रहा है, तो आपने अगर उसको किसके हवाले किया यहाँ पे, तो ये एक अगवा है। बाकी तो बिल्कुल सबको पता है, कौम जानती है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमारी स्क्रीन बोलती है। और आज हमारी खान साहब से बात हुई तो वो भी इतने ज्यादा अप्रिशिएटिव थे। वो कह रहे थे कि शुएब शेख साहब ने हदें क्रॉस कर दी हैं, जिस तरीके से वो बहादुराना अंदाज पे खड़े हुए हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको बहुत ज्यादा, और उनकी खिदमत कभी नहीं भूलेंगी। तो समी साहब, ये उसी बहादुरी की फिर जो है वो सज़ा हो रही है। इधर से खान साहब ने, आपने उसी मुझसे गुफ्तगू करते हुए यहाँ पे हमने बात की थी तकरीबन 4:30 बजे कि ये मामला हुआ, ये गुफ्तगू की गई इमरान खान साहब की जानिब से, और अब ये 1.5 घंटे के बाद इस किस्म की खबर आ गई है कि उनको अगवा किया गया है। इन्हीं चीज़ों की फिर सज़ा के तौर पर ये अगवा के मामला हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक बयानिए से है, और हम क्योंकि नहीं हट रहे पीछे, और हम ये समझते हैं कि जो हक सच है, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके हम साथ खड़े होंगे, और हम इमरान खान को दिखाएंगे। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, जब पैमरा ने, हम रेगुलेटर का भी एहतराम करते हैं। पैमरा ने कहा कि आप इमरान खान को मत दिखाएं, हमने नहीं दिखाया, उनके बयानात नहीं चलाए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने वो बंदी उठा दी है तो हम उनके बयान भी चला रहे हैं। कल उनके हमने वो जो जुल्म और सितम किया इन्होंने, वो भी हमने सारा दिखाया। और हम बिल्कुल सहाफियों के साथ जब कोई वाकया हुआ तब भी हम सामने आते हैं इस बात से कतई नजर कि वो किस ग्रुप के सहाफी हैं। और हम ये समझते हैं कि तमाम चैनल्स पाकिस्तान के, तमाम चैनल ओनर्स, तमाम सहाफी, उनको आइन और कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। लेकिन इस वक्त बोल को बंद करने की साजिश की जा रही है, बोल को सजा दी जा रही है कि वो जो दिखा रहा है, और इसका ताल्लुक फंडामेंटल राइट से है। ये पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है पाकिस्तान के लोगों को कि वो उन तक आज़ादाना इंफॉर्मेशन पहुंचे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कोई नहीं रोक सकता। और ये जो चैनल्स हैं जिनको लाइसेंस दिए गए, ये हुकूमती कवायद और ज़वाबत के तहत वो फरीजा सर अंजाम देते हैं। इन हालात में अगर शुएब शेख साहब आ रहे थे यहाँ पर और उनको इन्होंने उठा लिया, किसने उठाया? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि किसने उठाया, वो कौन ताकतवर लोग हैं, FIA वाले हैं, कोई एजेंसी है, हमें बता दें, और ताकि हम उसकी को कानूनी चाराजोई करें। इस तरीके से जो उठाया उन्होंने, ये गलत है। अगर कोई इदारा ये कहता है कि जी हमने उठाया, हमने उनको नोटिस दिए, तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके ये वारदात डाली है। हमें ना कोई, कहीं पर भी कोई भी इशू है हमारा, हमारे वकील वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर चीज को हैंडल कर रहे हैं। और ये अगर किसी ने उठाया है तो ये उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। और हम यही मुतालबा करते हैं, यही अपील करते हैं, जर्नलिस्ट यूनियन से भी अपील करते हैं, साथ ही अपने जो PB है उनसे भी अपील करते हैं
देखें, ये मामला आइसोलेशन में नहीं है, ये एक एक करके सबके साथ हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। और अब फिर वक्त की जरूरत है कि सब लोग एक हों, और ये जो इस तरीके से गैर कानूनी अंदाज में चैनल्स को दबाने के लिए उनके मालिकान पर दबाव डाला जा रहा है, पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, ये इंतहाई गलत रिवायत है। सहाफियों को भी मारा पीटा जा रहा था, सियासतदानों को भी, अब ये ओनर्स को भी इस तरह उठा के ले जाना करना बहुत अफसोसनाक है, इसको नहीं होना चाहिए। और इस वक्त आज जो कुछ हुआ है, ये इन्होंने कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन थ्रेड था है सबसे आगाज़ समी इब्राहिम साहब आपके हवाले से हुआ, मुकदमा आप पर दर्ज हुआ, प्रोग्राम की पाबंदियों की बातें हुई, फिर उसके बाद दीगर हमारे जो साथी रफ़का हैं उनके खिलाफ ये मामलात हुए। बोल के प्रेसिडेंट का पिछले साल अगवा बाकायदा तौर पर हुआ, जिसकी अब हमने भी खबर यहाँ पर ये चलाई कि कैसी गाड़ी ने उन्हें अगवा किया, फिर उसके बाद उनकी वो भी ऐसे अगवा का मामला था। और अब वो तमाम थ्रेड्स की सूरत में चीज़ें थीं, लोगों को निकालने, प्रोग्राम बंद करने, इसी तरह से ये चीज़ें थी, ना दिखाया जाए सियासी जमात के एक सरबराह को, उनके लाइव कवरेज पर पाबंदी करने की कोशिश हो रही थी। और अब ये सूरत हाल जो है वो ये है कि अब अगवा कर लिया गया है शुएब अहमद शेख, जो को चेयरमैन हैं बोल के। राना अजीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, PFUJ के। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। पहले कहा जाता था सहाफ़ियों के प्रोग्राम बंद कर दिए जाएँ, मुकदमात दर्ज कर दिए जाएँ, समी इब्राहिम से लेकर इमरान रियाज और जमील फारूकी तक। अब 2015 से आप ये बात करते आ रहे हैं राना साहब, और आज 2023 है, बोल के खिलाफ मुकदमात की भरमार वो भी हम भुगतते रहे, लेकिन आज तो शुएब अहमद शेख को अगवा कर लिया गया है। सर राना साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो बड़ी क्लियर थी और ये काफी दिनों से ये बात तय हो चुकी थी कि पहले बोल को बंद किया जाएगा, शुएब शेख साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, समी इब्राहिम को गिरफ्तार किया जाएगा, सदीक जान को गिरफ्तार किया जाएगा, और दीगर जो इनके लोग हैं जो हक को सच की बात करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये बात मेरी गालबन 2 दिन पहले समी इब्राहिम साहब से हुई थी कि ये बोल को बंद करने जा रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा था कि इन्हें हर वो चैनल, हर वो जगह तकलीफ देती है जहां से सच की बात बाहर आए, जहां से मजलूम का साथ दिया जाए, जहां पर पाकिस्तान की बात की जाए। जो पाकिस्तानियों का चैनल होगा वो शायद इन्हें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। और बोल चुके इन्हें नजर आ रहा था कि अब हर शख्स जो है, दूसरा शख्स जो है वो बोल टीवी देख रहा है, हर शख्स जो है वो बोल के लिए बात कर रहा है, हर शख्स जो है उसकी आवाज बोल बना हुआ है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ये होना ही था। देखिए, शुएब शेख को गिरफ्तार नहीं किया गया, ये एक अदारे को बंद करने की साजिश की गई है। ये पाकिस्तान में आजादी सहाफत पे हमला किया गया है, ये हजारों कारकुनों को बेरोजगार करने की साजिश है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट किसी सूरत में भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े, हमें इसके लिए एहतजाज करना पड़े, हमें इसके लिए आखिरी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे, इसलिए कि यहाँ से हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। और सबसे बड़ के बात यह है कि इससे ये पाकिस्तानियों की आवाज है, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इनका सब कुछ पाकिस्तान के लिए है। तो अगवा ये गिरफ्तार तो उनको करना चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, जो कातिल है, जो मफरूर है, जो दूसरा करते हैं। शुएब शेख का कसूर क्या है, सिर्फ ये बता दिया जाए। आप एक FIR दर्ज करवा देते हैं और बाद में मैं एक चैनल पे देख रहा था कि एक FIR दी, FIA का स्टाफ उन्हें अगवा करके ले गया या गिरफ्तार करके ले गया जिन्होंने फला बंदे को रिश्वत देने की ऑफर की। तो मुझे बताएं कि किसको ऑफर की? सिर्फ उस चैनल को पता है? सिर्फ उस चैनल को इन तमाम चीजों का पता है, या वो चैनल जो है उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट है? बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है, इस मुल्क के अंदर चोर को छोड़ दिया जाता है और जो ठीक होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज आप लिख के दे दें कि आप इमरान खान की तकरीर नहीं दिखाया करेंगे, आप तहरीक इंसाफ की जो है वो चीजें नहीं दिखाएंगे, आप आज लिख के दे दें कि आप बोल टीवी को बिल्कुल PTV बना देंगे, आप आज लिख के दे दें कि जो हुकूमत गलत करती है, जो भी करती है, आप सब अच्छा उसका दिखाएंगे, तो आप पर कोई केस नहीं बनेगा, आपके चैनल को कोई कुछ नहीं कहेगा, पहले नंबरों पे भी लगेगा और बल्ले बल्ले होगी। लेकिन आप हक और सच का साथ दे रहे हैं, हक को सच का साथ देने वाले को तकलीफें उठाना पड़ती है। पाकिस्तान की सारी सहाफती बरादरी आपके साथ करी है, PFUJ पहले भी साथ थी और हम उम्मीद करते हैं सहाफियों के साथ अब भी PFUJ साथ होगी। राना साहब आप हमारे साथ रहेगा, इस पर मजीद बात करते हैं। फवाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बोल को बंद करने का सिलसिला पहले भी नून लीग के दौरे हुकूमत में था, आज भी है, और आज तो अगवा का मामला हुआ कि अभी तक हमें तो मालूम नहीं हो पाया किस जुर्म में, किस केस में कोई उनकी गिरफ्तारी हुई।
नामालूम लोग आए हैं और उठा के एयरपोर्ट से वो अपने साथ ले गए। क्या कहेंगे सर इस सूरत हाल पर फवाद साहब? उनका जो जुर्म है वो पाकिस्तान से वफादारी है, उनका जुर्म जो है वो हक के साथ खड़ा होना है, उनका जुर्म पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ खड़ा होना है, उनका जुर्म पाकिस्तान में आइन के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के साथ खड़ा होना है। ये वो जुर्म है जिसमें आज शोएब शेख पाबंदे सलासल है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त शोएब शेख की रिहाई के लिए मुतालबा कर रहा है। पूरा मुल्क इस वक्त शोएब शेख के पीछे खड़ा है, बोल टेलीविजन के पीछे खड़ा है। आप सब लोग इस वक्त पाकिस्तान के सीने के दिल की धड़कन है। आप हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से जब से ये 11 महीने पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए तब्दीली लाई गई, जिस तरीके से बोल ने हक का, सच का साथ दिया, आवाम का साथ दिया, और बोल टेलीविजन इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 रेटेड टेलीविजन चैनल बना हुआ है। ये वो खौफ है जो इनको, जो जमहूरियत के मुखालिफों को, जो आइन के मुखालिफों को, जो इंसानी हकूक के मुखालिफों को डरा रहा है और वो डर के थरा उठे हैं। और ये जो शोएब शेख की गिरफ्तारी है, ये उस खौफ की अलामत है जो बोल टेलीविजन ने उनके जहनों पर तारी किया हुआ है। हम मुतालबा करते हैं फौरी तौर पर शोएब शेख को रिहा किया जाए और बोल टेलीविजन में किसी किस्म की मुदाखलत की हम मजम्मत करेंगे। कल जो कुछ लाहौर में हुआ, ये तसलसल है उसी जबर का, उसी तशद्दुद का जो पाकिस्तान में इस वक्त जारी है, और पूरी कौम इस जबर और तशद्दुद के खिलाफ सीना सफर है। आप हमारे तर्जुमान हैं, आप पाकिस्तान की कौम के तर्जुमान हैं, आप डट के खड़े हों, पूरी कौम आपके साथ। तो फवाद साहब, इस सारे अमल में जो आप बात कर रहे हैं मुसलसल सजा है, तो क्या इस तरह से गिरफ्तारियों से, चैनल्स की बंदिश से करने वाले ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ें बंद हो जाएंगी? इस तरह से रोका जा सकता है सहाफ़ियों को? अवाम के आगे कभी कौन खड़ा हो सका है? अवाम के आगे, ताकत के आगे कभी कोई नहीं खड़ा हो सका। ये वो सुनामी है इस वक्त जो सबको बहा के ले जाएगी। जो भी अवाम के खिलाफ खड़ा होगा वो आखिर में तबाह बर्बाद होगा। जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, जो इस वक्त अवाम के खिलाफ खड़ा है, जो आइन के खिलाफ खड़ा है, जो अदालतों के खिलाफ खड़ा है, ये वो तमाम तबकात इस वक्त पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, आइन के खिलाफ हैं, वो थर्रा रहे हैं, वो डर रहे हैं। और इसीलिए आज शोएब शेख की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इंशाअल्लाह ये सख्त वक्त है, वक्त जो है ये बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है, और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ये जो सूरज है वो नया सूरज तलू होगा, राइट्स का सूरज, हकूक का सूरज तलू होगा, और तमाम जो वो दलेर लोग जो इस मुश्किल वक्त में, इस अंधेरी रात में खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला सूरज उनके लिए कामयाबी की नवीद लेके आएगा। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। यकीनी तौर पर कल भी खड़े थे, ये हाथ हैं, जब तक इस नुत्क में ताकत है, जब तक, तो हम हक सच की बात पहले भी कर रहे थे, आवाम की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, और पाकिस्तानियत की इसी बात का सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रखेंगे। लेकिन जो थ्रेट्स थे वो कल भी दिए जा रहे थे, वो आज भी इसी तरह से दिए जा रहे हैं। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PFUJ के सरबराह। राना साहब, यही थ्रेट्स, यही चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं कि एक इदारे को बंद करने के लिए, आपको याद होगा 2015 से ये सिलसिला है, और तब भी गिरफ्तारियों के मामला, तब भी इसी तरह से पाबंदियां और इसी तरह से जबर का मामला है। लेकिन कल भी आवाज़ को तो नहीं दबाया जा सका। बोल आज सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है, तो हुकूमत ये समझती है, हुकूमती इदारे ये समझते हैं कि इस तरह से चीज़ों को रोक लेंगे, बंद कर देंगे। आपको एक बात बता दूं, ये जितने जबर कर रहे हैं, जितना जुल्म कर रहे हैं, बहुत उतना ही आगे जा रहे हैं। मैं आज कहता हूं, मैं भी बोलूं, हर शख्स बोल है, इस पाकिस्तान का हर शहरी बोल है। पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी जो है अब अपने आप को बोल समझता है। हर शहरी जो है वो बोल की आवाज होगा। मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान के तमाम सहाफियों को, पाकिस्तान के तमाम शहरियों को, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल वर्कर को कि अपने अपने सीने पर बैज लगाएं और उस पर लिखें, मैं हूं बोल, और मैं हूं बोल, मैं बोलूंगा, मैं हूं शोएब शेख, मैं बोलूंगा। देखिए, शोएब शेख का कसूर यह है कि शख्स ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैनल बनाकर, जिसमें पाकिस्तान की बात होती है, जिसमें सियासी जमातों की बात होती है, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की बात होती है, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बात होती है, जिसमें अदलिया के वकार की बात होती है, उसमें लगा दिया है। यहाँ पर तो लोग लूटते हैं और ये
इन्होंने डिलीवर किया है, दिया है लोगों को, हजारों लोगों को नौकरियां दी है और पाकिस्तान की बात की है। तो इस वक्त में अब एक वक्त आ गया है कि इस एक वक्त में आप देखेंगे कि बोल की रेटिंग भी बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी। और मैं ये कैंपेन करता हूं, मैं खुद ये कैंपेन चलाऊंगा और पूरे पाकिस्तान के सहाफी ये कैंपेन चलाएंगे और हमारे सदर जीएम जवाली साहब हो गए, हमारे बाकी जितनी टीम हमारी साथी है, सारे मिलकर ये कैंपेन चलाएंगे और ये कैंपेन आपको नजर आएगी। मैं लेटर लिख रहा हूँ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट को, IFJ को, कि ये पाकिस्तान के अंदर आजादी सहाफत पे हमला है। कल यहाँ पे लाहौर में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कवरेज करने से रोका गया, और आज ये शुएब शेख साहब वाला वाकया ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम कभी भी किसी को ये इजाजत नहीं देंगे, चाहे कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, चाहे कोई जहां मर्जी बैठा हो, लेकिन ये किसी को हम इजाजत नहीं देंगे। हाँ, अगर आपने पकड़ना है तो पकड़ो ना उन चोरों को जिन्होंने अरबों रुपए लूटे हैं, पकड़ो उन लोगों को जिन्होंने इस पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है, पकड़ो उन लोगों को जिनकी वजह से पाकिस्तान आज ऑक्सीजन पे चल रहा है। पकड़ना तो उन लोगों को पकड़ो जो लूट कर पाकिस्तान से बाहर पैसे ले गए, उनको पकड़ो जिन्होंने डॉलर महंगा किया है। आप पकड़ किनको रहे हो? जो पाकिस्तान की आवाज है। तो राणा साहब, जो आपके जज्बात है, जो आप बात कर रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए, वही तो सवाल कर रहा था बोल, वही तो स्क्रीन पर हम बात कर रहे थे, वही तो चीज हो रही थी जिसकी सजा ये है। इसी सच का सामना नहीं हो रहा ना राणा साहब, मेरा ख्याल है यही वजह है कि फिर सच को दबाने के लिए यही हरबा इस्तेमाल किया जाए। देखिए मुदस्सर, जितना मर्जी ये कर लें, जितना मर्जी ये कर लें, जो मर्जी ये कर लें, आप एक चीज ज़हन में रखिएगा, अब सवाए सुबह होने वाली है। ये बिल्कुल जितना तशद्दुद कर सकते हैं, जितना जुल्म कर सकते हैं, ये कर लें। बॉल नंबर 1 चैनल बन चुका है, मजीद बॉल नंबर 1 चैनल बन जाएगा। अब मैं देख रहा हूं, मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे बहुत से लोगों के पैगाम आए कि जनाब हमें इस पे बाहर निकलना होगा। मैं कहा बिल्कुल निकलते हैं, हम कल इस पे निकलेंगे और निकलेंगे भरपूर तरीके से निकलेंगे, हर गली मोहल्ले से इस आवाज को लेकर निकलेंगे। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।